हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। रादर एक ऐसा क्वेश्चन जो हर किसी की क्लास के अंदर होता होगा। सब बच्चे इस क्वेश्चन को जानते भी हैं। जब मैं आप लोग को मेथड बताऊंगा तो आप लोग बोल दोगे कि सर ये तो हमें आता था, बट हो सकता है कि आपके दिमाग में अभी क्लिक ना करे क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। पढ़ते तो सब है बट यूज ज्यादा नहीं करते। तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जब तक मैं बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, और फिर वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि आप लोग इसको सोच पाए या नहीं सोच पाए। लेट्स बी ऑनेस्ट। लेट द एंगल्स मेड बाय टू लाइन्स फ्रॉम P 2, 3 with positive x-axis are θ1 and θ2. If these lines intersect x plus y equal to 6 at q and q1 such that pq equal to pq1 equal to square root of 2/3, find θ1 plus θ2. तो देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या है ना, जो एक गलत डायरेक्शन हो जाती है, वैसे गलत तो क्या ही, पहले इस डायग्राम को बना देते हैं। देखो, हमें एक नोन लाइन दे रखी है, हमेशा डायग्राम हेल्प करता है। x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। फिर ये 2, 3 इधर पॉइंट होगा, राइट। यहां से बेसिकली एक लाइन तो ये आ रही है और एक लाइन आप ऐसे मान लीजिए ऐसे आएगी, राइट। ये पॉइंट है 2, 3। डिस्टेंस बहुत छोटा ना, इसलिए ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। एक को क्यू ले लेते हैं, एक को क्यू डैश ले लेते हैं, करेक्ट। अब बेसिकली ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। अब देखो, जब हम डायग्राम ऐसे बना देते हैं ना, तो एक चीज ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जानी चाहिए। वो चीज गाइज ये है कि θ1 और θ2 जो है ना, θ1 और θ2 जो है वो बेसिकली स्लोप के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। मतलब अगर मैं इसकी स्लोप tan θ1 लूं तो इसकी स्लोप ऑटोमेटिकली tan θ2 हो जाएगी, राइट। अब आप देखो दोस्तों, एक बहुत ही अमेजिंग चीज होती है जिसको कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। आप तो एक जनरल थीटा मान लो। जनरल थीटा लेकर के अगर मैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 कॉस थीटा कॉमा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 साइन थीटा लिख लूंगा, यही होता है। अगर आपने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ रखी है तो Q और Q डैश के पॉइंट्स यही आएंगे। Q और Q डैश इसी करस्पॉन्ड करेगा। इसको θ1 और θ2 से देखो, θ1 से रिप्लेस करोगे तो Q1 आ जाएगा, θ2 से रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा। बट जनरल पॉइंट ये है इस लाइन पर। अब जब मुझे लाइन मिल गई है, मुझे जनरल पॉइंट मिल गया, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको यहां पे रख दूंगा। तो देखो, जब मैं इन दोनों को यहां पे रखूंगा तो 2 + 3 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 6, राइट। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 आ गया। अब स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने का क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बताता हूं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये 3/2 को इधर ले जाना, साइन 2 थीटा 1 3/2 हो गए। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस 1 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन 2 थीटा आपका हाफ आ गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, साइन 2 थीटा अगर आपको हाफ दे रखा है तो इसका मतलब 2 थीटा π/6 और 5 π/6 होगा। इसका मतलब जो थीटा है वो π/12 और 5 π/12 आ जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं यही मेरे θ1 एंड θ2 है? क्या यही मेरे θ1 और θ2 है? यही आप लोगों को बस सोचना था। अब देखो, अब तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। tan θ1 मतलब tan θ1 तो पूछा भी नहीं हमसे। θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू π/2 आंसर इसका आ चुका है, राइट। तो इसमें क्या है ना, पैरामेट्रिक एक ऐसी चीज है जो हर एक बच्चे ने पढ़ा हुआ होता है, उनके टीचर्स पढ़ाते हैं, काफी वेरी मच इन सिलेबस। बट ये मेथड है ना, काफी एडवांस मेथड लगता है बच्चों को, माना जाता है एडवांस। इसके अंदर है ना 2-3 चीजों का बस ध्यान रखना होता है कि कॉस थीटा साइन थीटा बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव कब होंगे। जैसे यहाँ पे 2 थीटा आ गया तो जनरली हम लोग जो लेते हैं ना एंगल, वो ऐसे ही लेते हैं जो एक्यूट होते हैं। मतलब बेसिकली देखो, एक लाइन अगर इधर भी एंगल बना रही है ना तो इधर ये एक्यूट होगा, ठीक है, और ये दूसरा ऑब्ट्यूज होता है। तो हमें बस ये चीज का ध्यान रखना होता है, इसीलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे मान लो लाइन ऐसी है तो ये ऐसा भी हो सकता था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 ऐसा आ जाए और एंगल ऐसा हो जाए। तो ये चीज़ हमें डायग्राम से देखकर ही पता चलती है। और जब भी हम स्क्वायरिंग करते हैं ना तो एक्स्ट्रा रूट्स आते हैं, उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रूट रिजेक्ट होगा। तो इस केस के अंदर दोस्तों दोनों ही रूट एक्सेप्ट हो रहे हैं। बस ये चीज़ों का आप फोकस करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा तो बताइएगा, इसको शेयर कीजिए। और अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, सारी कोर चीज़ें अपडेटेड होकर के पढ़ना चाहते हैं, 2026 का जेईई मेन का क्वेश्चन है, अगर आप अपडेटेड रह के पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक अवेलेबल है, उस फॉर्म को भरिए। निम्बस एसआरजी के अंदर आपकी जो सीट्स हैं वो ओपन है। निम्बस एसआरजी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। लेट्स क्रैक इट।